नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम कौन बनेगा सांसद। 13 मई को मतदान हो चुका है और अब सभी को इंतजार इस बात का है कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो अगला सांसद कौन होगा झाबुआ, अलीराजपुर और रतलाम का। झाबुआ रतलाम अगर लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर 8 विधानसभा आती हैं। सेलाना है, रतलाम शहर है, रतलाम का ग्रामीण है, थानला, पेटलावद, जोबट और अलीराजपुर। इन 8 विधानसभा क्षेत्रों से मिलकर झाबुआ रतलाम लोकसभा सीट बनी है, पूरा संसदीय क्षेत्र बना हुआ है। अगर आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर करीब 20,94,000 मतदाता थे और करीब 15 लाख से ज़्यादा मतदाताओं ने इस बार के चुनाव में यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। अगर 2024 के हम मतदान प्रतिशत की बात करें तो 72.76% यहाँ पर वोटिंग हुई है, जो पिछली बार से करीब करीब 3% वोटिंग कम हुई थी। इधर अगर हम मतदाताओं की बात करें तो मतदाताओं का जो प्रतिशत है पिछले चुनाव से करीब करीब 13% बढ़ा है। तो ऐसे में इस पूरे चुनावी माहौल ने इस वोटिंग परसेंटेज जो घटा है उसने कुछ विधानसभा क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव जो 2023 में होते हैं वहाँ के मुकाबले भी जो वोट है, मतदान प्रतिशत है वो बढ़ा है। तो ऐसे में अब कई तरह के समीकरण बन रहे हैं, कई तरह के समीकरण बिगड़ रहे हैं। अगर उम्मीदवारों की बात करें तो इस संसदीय जो क्षेत्र का चुनाव हुआ था रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट का, यहाँ पर करीब 12 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन जो मुख्य मुकाबला वो भाजपा कांग्रेस के बीच में माना जा रहा था और तीसरा एंगल भारतीय आदिवासी पार्टी का। भारतीय आदिवासी पार्टी की अगर बात करें तो सेलाना से का जो विधानसभा चुनाव हुआ था वहाँ से कमलेश्वर डोडिया ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए चुनाव जीता था। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों को वहाँ पर उन्होंने पटकनी दी थी। दूसरा अगर हम बात करें तो भारतीय आदिवासी पार्टी क्यों इस पूरे चुनाव में तीसरा एंगल बना हुआ है। बहुत कुछ इस पूरे रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट पर जो जीत का समीकरण है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, उसमें एक एंगल भारतीय आदिवासी पार्टी का भी है। वो कितना अपने प्रदर्शन को दोहरा पाती है सेलाना में, रतलाम ग्रामीण में, पेटलावद का कुछ क्षेत्र, थानला का कुछ क्षेत्र। इन चारों विधानसभाओं में भारतीय आदिवासी पार्टी का प्रदर्शन क्या रहेगा, ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा इन चुनावी नतीजों पर। जैसा कि अगर आप पिछले कुछ चुनावों को अगर आंकड़े देखें तो हर बार जो रतलाम के लिए बोनस साबित हुआ है, बीजेपी के लिए जो बोनस साबित हुआ है वो रतलाम शहर और रतलाम ग्रामीण है। हमेशा से यहाँ से बीजेपी को लीड मिलती आई है, बीजेपी यहाँ से जीतती आई है। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो रतलाम शहर से बीजेपी को लीड मिली थी, रतलाम ग्रामीण से बीजेपी को लीड मिली थी, पेटलावद से, थानला से, अलीराजपुर से, इन सभी जगहों से बीजेपी को लीड मिली थी। जबकि कांग्रेस ने 2019 के चुनाव में जोबट, झाबुआ और सेलाना में बेहतर प्रदर्शन किया था बीजेपी के मुकाबले। यहाँ से इन तीनों विधानसभा सीटों से कांग्रेस को लीड मिली थी। तो क्या इस बार जो समीकरण हैं वो बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। वोटिंग प्रतिशत 3% घटा है, वोटर्स 13% बढ़े हैं। इसके अलावा विधानसभा चुनाव के मुकाबले कुछ विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, तो कुछ में बड़ा है। अगर जोबट की बात करें, जहाँ पर विधानसभा चुनाव 2023 की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस 38,000 वोटर्स जीती थी और लोकसभा चुनाव में यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज 11% बढ़ा है। अब 11% वोटिंग बढ़ा है और ये भी नहीं मैंने भूलना चाहिए कि जोबट में ही राहुल गांधी की सभा भी हुई थी। तो क्या ये 11% जो यहाँ पर वोटिंग बढ़ी है ये कांग्रेस के फेवर में जा रही है, बीजेपी के फेवर में जा रही है, बीजेपी गेन कर रही है, ये भी एक चुनावी विश्लेषण और चुनावी जो आकलन नतीजों को लेकर लगाए जा रहे हैं उसमें शामिल है। दूसरा जो मैंने आपको बताया कि सेलाना एक महत्वपूर्ण सेंटर बन चुका है रतलाम शहर और रतलाम ग्रामीण के अलावा। सेलाना में हमेशा से जो है कांग्रेस को लीड मिलती आई है, लेकिन पिछले चुनाव विधानसभा चुनाव में वहाँ पर भारतीय आदिवासी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया और वैसा ही प्रदर्शन भारतीय आदिवासी पार्टी वहाँ से दोहराती है और रतलाम ग्रामीण में भी वैसा प्रदर्शन करती है। पेटलावद में भी जब बालू सिंह गामड़ विधायक का चुनाव लड़े थे तो वहाँ से उन्होंने जितना वोट बटोरे थे उतने ही वोट। और इसके अलावा अगर हम बात करें थानला की, वहाँ से भी जो भारतीय आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार थे उन्होंने भी जो वोट बटोरे थे, इससे मिला के अगर वैसा ही प्रदर्शन दोहराया जाता है तो भारतीय आदिवासी पार्टी किसके
वोटों में सेंधमारी करेगी, ये बड़ा सवाल है। और भारतीय आदिवासी पार्टी जिसके वोटों में सेंधमारी करेगी, निश्चित रूप से उसको नुकसान होगा। तो अब पूरा जो चुनावी विश्लेषण है, समीकरण है, वो इसी बात पर टिका है कि रतलाम ग्रामीण में और रतलाम शहर में बीजेपी कितना अपना प्रदर्शन सुधार पाती है। हालांकि यहाँ पर विधानसभा चुनाव के मुकाबले मतदान प्रतिशत गिरा है। अब ऐसे में और दूसरी तरफ बात करें जोबट की, वहाँ पर मतदान प्रतिशत बढ़ा है। तो क्या ये मतलब जोबट में जो हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है, झाबुआ जो कांग्रेस का गढ़ रहा है, यहाँ पर जो मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है जोबट में, क्या वो कांग्रेस की ओर जा रहा है? क्या बीजेपी गेन करेगी? सेलाना में क्या स्थिति बन रही है? ये सारे जो आकलन हैं, जो समीकरण हैं, वो इस पूरे राजनीतिक विश्लेषण में सभी के मन में बने हुए हैं, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हों, मीडिया जगत हो या आम लोग हों, सभी के मन में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन एक बार इतना ज़रूर बता दें कि जो नतीजे हैं वो 4 जून को आएंगे, लेकिन इतना तय है कि इस बार की जो चुनाव होंगे वो एक तरफा नहीं है। अगर हम 2014 की बात करें तो 2014 में बीजेपी जीती थी, दिलीप सिंह भुरिया 1,10,000 वोटों से जीते थे। 2019 की बात करें तो बीजेपी फिर से जीती थी, गोमान सिंह डामोर 90,000 वोटों से जीते थे। लेकिन 2014 और 2019 के बीच में अगर आप कांग्रेस के वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस का और बीजेपी का जो वोट शेयर है इन दो चुनावों के बीच में 6% का ही रहा था। जबकि अगर हम 2014 के चुनाव की बात करें तब कांग्रेस और बीजेपी का जो वोट शेयर था उसमें 10% का अंतर था, लेकिन 2019 में केवल 6% का वोट डिफरेंस रहा था। 2014 में जो वोट डिफरेंस दोनों पार्टियों के बीच में था वो लगभग 10% था, और 2019 में वो घटकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में 6% रह गया था। तो इस बार वोटिंग प्रतिशत घटा है, लेकिन वोटर बड़े हैं, पिछली बार के मुकाबले वोटर बड़े हैं। तो ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि पिछली बार के मुकाबले 3 लाख वोटर बढ़े हैं। वोटिंग प्रतिशत भले ही गिरा हुआ 3% गिरा हुआ दिखाई दे रहा हो, लेकिन वोटर पिछले चुनाव से इस चुनाव के बीच में करीब करीब 2.5 से 3 लाख बढ़े हैं। ऐसे में किस और ये वोटर जाएगा? नव मतदाता जो है युवा वोटर है, वो क्या पसंद कर रहे हैं? क्या वो जो एक हिंदुत्व का माहौल बना हुआ है, राम मंदिर है, बीजेपी के पक्ष में जो माहौल दिखाई दे रहा है देश भर में, क्या उससे प्रभावित होगा? या फिर महंगाई, बेरोजगारी, इसको लेकर लोगों ने वोट किया है? ये सभी जो है मुद्दे विषय बने हुए हैं, और इसके लिए सभी को इंतज़ार करना होगा 4 जून का, जब चुनाव नतीजे आएंगे। इतना ज़रूर है कि इस बार का चुनाव काफ़ी रोचक होने वाला है, एक तरफा नहीं है, आप कह सकते हैं कि फाइट है। बीजेपी की जीत टिकी हुई है कि रतलाम शहर और रतलाम ग्रामीण कितना अच्छा प्रदर्शन करते हैं। उसके अलावा पेटलावत से और थानला से और अलीराजपुर से बीजेपी किस तरह का प्रदर्शन करती है, कितने वहाँ से वोट बटोर पाती है। अगर ये सब जगहों से अगर बीजेपी वोट बटोरने में कामयाब रहती है और अपना प्रदर्शन पिछले चुनाव की तरह यहाँ पर दोहराती है, तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए कुछ पॉजिटिव चांसेस बनते हैं। लेकिन बड़ा सवाल फिर से वही है कि रतलाम शहर, रतलाम ग्रामीण के अलावा सेलाना में और बाकी जगहों पर भारतीय आदिवासी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो किस तरह प्रदर्शन करते हैं। हालांकि उनका चुनाव प्रचार उतना आक्रामक नहीं दिखाई दिया। अंतिम दिनों में ज़रूर कमलेश्वर डोडियार और राजस्थान के जो भारतीय आदिवासी पार्टी के नेता हैं उन्होंने कमान संभाली थी, उन्होंने मोर्चा संभाला था। अब उस प्रचार को लेकर क्या स्थितियां बन रही हैं, इस सभी के लिए हमको 4 जून का इंतज़ार करना होगा। 4 जून को हम सबसे पहले आप तक लगातार जो नतीजे वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।